एक लड़की अपने डार्क पास्ट को छुपाने के लिए सियोल जैसे बड़े शहर से निकलकर एक छोटे से गांव में स्कूल टीचर की नौकरी करती है और वहां पे उसकी मुलाकात अपने ही स्टूडेंट के अंकल से होती है, जो दिखने में तो गैंगस्टर माफिया टाइप का होता है, जिसे देखकर स्कूल के टीचर्स और आसपास के लोग भी डरते हैं, पर वो दिल का बहुत अच्छा और सबकी मदद करने वाला इंसान होता है। तो इस लड़की का क्या पास्ट है जो इस छोटे से गाँव में स्कूल टीचर की जॉब कर रही है, जानेंगे हम इसे इस सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारी मेन लीड यूनबोम को, जो क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। तभी एक स्टूडेंट की मदर आती है और उससे थप्पड़ मारती है, पर ये एक सपना होता है और वो उठ जाती है और उसके हाथ भी कांपने लगते हैं और वो ये सपना बार बार देखती रहती है। फिर वो स्कूल जाने के लिए रेडी होती है पूरे ब्लैक कपड़े पहनकर और कहती है हंसना नहीं है, खुश नहीं होना है और मस्ती भी नहीं करनी है। फिर वो स्कूल जाती है जहाँ सारे टीचर्स बात कर रहे थे कि मिस यूनबोम किसी से बात क्यों नहीं करती हैं। यहाँ के सारे टीचर्स सियोल जाना चाहते हैं, पर वो सियोल से इस छोटे से गांव में क्यों आई है। फिर एक स्टूडेंट जिसका नाम सन हैनग्योल है, वो टीचर होंग से कुछ बात करना चाहता था, तो वो आगे चले जाते हैं। फिर सारे टीचर्स मिस यूनबोम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो मिस यूनबोम बस अपना सर हिला देती हैं, तो टीचर्स भी उसको कॉपी करते हैं। फिर टीचर ऑफिस रूम में मिड टर्म एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे थे, तभी टीचर विंडो से देखती है कि हैनग्योल के अंकल स्कूल आ रहे थे। चारों तरफ स्नो गिरी थी और हैनग्योल के अंकल बिना किसी जैकेट में स्नो में चलते हुए आ रहे थे। उसे देखकर टीचर सबको अलर्ट कर देती हैं, तो सारे टीचर्स उसे देखने के लिए विंडो की तरफ भागते हैं। फिर वो सब अपने अपने जगह छुप जाते हैं, तो हैनग्योल के अंकल संजय क्यू, जो इस ड्रामा के मेन लीड है, वो ऑफिस रूम आ जाते हैं। वो डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, पर टीचर्स ने डोर लॉक कर दिया था। पीई टीचर मिट्टी का गमला लेकर खड़े होते हैं ताकि उस पर अटैक कर सके, तो संजय ग्यू दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और पीई टीचर के हाथों से गमला नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर वो टीचर होंग के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं टीचर होंग किसी काम से बाहर गए हैं। तो संजय ग्यू कहता है मैं वेट करूँगा और वहाँ बैठ जाता है। तभी टीचर प्रिंसिपल रूम को ओपन कर देती है और प्रिंसिपल बाहर आ जाते हैं। ये पूछते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो संजय ग्यू कहता है हैंग्योल को परिवार सेवा अवार्ड मिलने वाला था, पर उसने जब मिस्टर होंग से पूछा तो उन्होंने कहा जिसके माँ बाप नहीं हैं उसे ये अवार्ड नहीं मिल सकता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं मिस्टर होंग ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो संजय क्यों कहता है हैंग्योल भी मुझसे ऐसी बात नहीं करता है, ये मुझे किसी और से पता चला। फिर उन सबके बीच काफ़ी टेंशन हो गई थी, तो प्रिंसिपल मिस यूनबोम से संजय क्यू के लिए कॉफ़ी बनाने को कहते हैं। फिर मिस यून कॉफ़ी बनाने चली जाती है, तो संजय क्यू कहता है क्या तुम फीमेल टीचर से कॉफ़ी बनवाते हो। फिर वो यूनबोम के पास जाता है और उससे ब्यूटीफुल कहता है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं चलो हम बाहर जाकर सीक्रेट पीते हुए बात करते हैं, तो संजय क्यों कहता है तुम लोग स्कूल में पढ़ाने आते हो या फूकने आते हो, और फिर गुस्से में टेबल तोड़ देता है। अगले सीन में हैनग्योल अपनी क्लास की एक लड़की जिसका नाम सेजिन होता है उसे लंच पे बुलाता है, तो वो मना कर देती है। फिर वो अपने दोस्त के पास चला जाता है। फिर उसके दोस्त को मैसेज आता है कि हैंग्योल के अंकल स्कूल में आए हुए हैं, तो हैंग्योल का दोस्त दोंग प्यो कहता है मैंने तुम्हारी और मिस्टर होंग की बातें सुन ली थी कि वो अवार्ड तुम्हें नहीं मिल सकता है, और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दिया था, तो वो दौड़ के स्कूल जाता है। दूसरे सीन में संजय क्यू हैंग्योल के पैदा होने से लेकर आज तक की बात टीचर्स को बताता है कि कब उसे फर्स्ट वैक्सीन लगी थी और कब उसका पहला दांत टूटा था और कब उसने साइकिल चलाना सीखा था, और कहता है अगर मैं उसका फादर नहीं हूँ तो और कौन है। तभी केटल का प्रेशर बचता है। फिर संजय क्यू खुद कॉफ़ी बनाकर टेबल पर रख देता है और कहता है ऐसे स्कूल को क्या कहना चाहिए जो अवार्ड देते समय भेदभाव करे, और सबको बाय कहकर चला जाता है। फिर सब टीचर रिलैक्स होते हैं और टीचर होंग भी टेबल के नीचे से बाहर आ जाते हैं, तो यूनबोम पूछती है ये संजय क्यों करता गया है, तो टीचर्स कहते हैं वो एक गैंगस्टर है, हमेशा अपने चमचों के साथ ही घूमता है। टीचर होंग ने कहा कि जब वो डाउनटाउन में अपने दोस्त के साथ पी रहे थे तभी संजय क्यों आया और किसी बात पर तोड़फोड़ करने लगा। फिर टीचर ने कहा कि जब वो हाइकिंग कर रही थी तभी उन्होंने देखा कि संजय क्यों पसीने में लथपथ फावड़े से मिट्टी खोद रहा था जैसे लाश छुपा रहा हो। फिर एक और टीचर ने कहा कि उसने एक गाड़ी को अपने हाथों से उठा लिया था, तभी वहाँ हैंग्योल पहुँच जाता है और सबसे सॉरी कहता है। तो टीचर होंग कहते हैं देखो तुम्हारे अंकल ने ऑफिस का क्या हाल बनाया है, तो मिस यूनबोम और हैंग्योल वो सब साफ करते हैं। अगले सीन में यूनबोम कुछ खरीद रही थी, तो उसके डैड का मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट बेक सूप बनाया है और मुझे माफ़ कर दो, पर यूनबोम ये देखकर खुश नहीं होती है और घर चली जाती है। वो अपना गेट ओपन करने की कोशिश करती हैं पर नहीं होता है और चाबी भी टूट जाती है, तो गुस्से में चाबी को तालाब में फेंक देती है। फिर वो इसे चलते चलते टीचर को दूसरे चाबी के लिए मैसेज करती है। फिर सामने उसे संजय क्यों दिखता है जो अपने हाथ में कुछ हथियार जैसा लेकर खड़ा था। वो उसे देखकर भागने लगती, संजय क्यू भी उसके पीछे भागता है, तो यूनबोम 112 डायल करती है। तभी संजय क्यू उस चीज़ को उसके पीछे लगा देता है,
तो उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो यूनबॉम कहती है, अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो मैं जो यहाँ अपने पेरेंट्स और दोस्तों को बिना बताए रह रही हूँ वो मेरे फ्यूनरल पे नहीं आ पाएंगे, और अगर मैं इस हथियार से उस गली में मर जाऊँगी तो लोग कैसी कैसी बात करेंगे। तो संजय क्यों कहता है, कौन सी गली, कौन सा हथियार, ये तो एक चिकन टिक्का है जो मैंने स्माइली डेंटल केयर सेंटर के सामने से लिया है। यूनबॉम कहती है, तुम इस टाटू वाले हाथ में ये लेकर आ रहे थे तो मुझे लगा कोई हथियार है। तो संजय क्यों उस टाटू वाले स्लिप को उतार देता है और कहता है, ये मुझे एक पेट्रोल पंप वाले ने गिफ्ट दिया था। फिर यूनबॉम जाने लगती है तो संजय क्यों कहता है, अकेले इधर उधर मत घूमना, ये जगह सेफ नहीं है। तो मिस यूनबॉम कहती है, डोर ओपन नहीं हो रहा था तो मैं बाहर थी। फिर संजय क्यों जंप मार के यूनबॉम के घर घुस जाता है। फिर वो डोर अंदर से ओपन करता है। फिर वो यूनबॉम को वार्निंग दे के जाता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर संजय क्यों के घर में बहुत सारे अवार्ड्स दिखाए जाते हैं जिन्हें हनग्योल ने जीता होता है। फिर संजय क्यों घर आता है और वो चिकन टिक्का हनग्योल को देता है और यूनबॉम के बारे में पूछता है। तो हनग्योल कहता है, आप मेरे क्लास टीचर के बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर संजय क्यों अवार्ड्स को साफ करने लगता है और हनग्योल की बहुत तारीफ करता है। फिर वो कचरा फेंकने बाहर जाता है तो फिलिप पूछता है, आज कुछ हुआ है क्या। तो संजय क्यों कहता है, मैं आज इग्नोर हुआ हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हनग्योल के स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ मिस यूनबॉम को याद आता है कि प्रिंसिपल ने कहा था एग्जाम के बाद एक पेरेंट टीचर मीटिंग रखा जाएगा। तो कहती है, देहान और मिनगुक के पेरेंट्स तो स्कूल में ही हैं और सेजिन के पेरेंट्स गवर्नर है और हनग्योल के अंकल ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब सोचकर वो टायर्ड हो जाती है। फिर वो स्टूडेंट्स को कहती है, सबको पता है ना कि एग्ज़ाम के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग होनी है। तो सेजिन कहती है, पेरेंट्स ही हो ये ज़रूरी तो नहीं। तो यूनबॉम कहती है, पेरेंट्स को ही आना पड़ेगा। तो सेजिन कहती है, हनग्योल के तो पेरेंट्स नहीं हैं। तो यूनबॉम कहती है, उसकी सिचुएशन अलग है। फिर क्लास ख़त्म होती है, यूनबॉम जा रही होती है, तभी सेजिन पीछे से उसे बुलाती हैं और कहती है, मेरे पेरेंट्स इलेक्शन में बिजी है, वो पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। तो यूनबॉम कहती है, मैं उन्हें किसी और दिन टाइम दे दूँ। तो सेजिन कहती है, बेटियों को पेरेंट्स के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, आप तो ये अच्छे से जानती होगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो सब पेरेंट्स को कॉल करके पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए टाइम देती है। फिर हनग्योल के अंकल की बारी आती है तो मिस्टर होंग कहते हैं, जितना हो सके आप हनग्योल के अंकल को इग्नोर करें। तो टीचर सो कहती है, मिस यूनबॉम क्यों उसे इग्नोर करेंगी, ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर है, ये 6 साल तक सियोल में टीचर थी, इन्होंने कई तरह के पेरेंट्स से डील किया होगा। तभी टीचर होंग यूनबॉम को अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, मेरे हाथ में जो कट है उस संजय क्यों की मेहरबानी से ही मिली है, बाकी आपकी मर्ज़ी। फिर टीचर कहती है, वो अपने बच्चे के क्लास टीचर को थोड़ी ना मारेगा, और यूनबॉम को उसे कॉल करने को कहती है। तो मिस्टर होंग कहते हैं, वो अभी कहीं पे मारकाटी कर रहा होगा। फिर संजय क्यों को दिखाया जाता है जो अपने गैंग के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। तो रेस्टोरेंट की लेडी को लगता है ये सब गुंडे हैं और वो कहती है, मैं नेक्स्ट वीक को दे दूँगी। तो संजय क्यों कहता है, क्या पूरे गैंग के लिए खाना हो जाएगा। तो लेडी उन्हें बैठने को कहती है। यूनबॉम संजय क्यू को कॉल करती है और कहती है, मैंने पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए कॉल किया है। तो संजय क्यू कहता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। ये सुन के उसके गैंग मेंबर्स उठने लगते हैं। तो यूनबॉम कहती है, मैंने तो बस कॉल किया था टाइम पूछने के लिए, हम मंडे 4 बजे पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए मिलेंगे। तो संजय क्यों बैठ जाता है तो सभी मेंबर्स भी बैठ जाते हैं। फिर संजय क्यों कहता है, ठीक है। फिर यूनबॉम टीचर सो से हेल्प मांगती है। टीचर सो कहती है, एक इंसान है जिसे संजय क्यों डरता है। यूनबॉम कहती है, मुझे उनसे मिलना है। तो टीचर सो यूनबॉम को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती। फिर उस रेस्टोरेंट के लेडी को यूनबॉम ऑर्डर देती है तो वो लेडी फ्रस्ट्रेटेड होकर यूनबॉम को गाली देती है। कहती है, ज़्यादा बकर बकर करेगी तो खोपड़ी खोल के नूडल परोस दूंगी, और अपने हिसाब से ऑर्डर लेकर जाती है। तो टीचर सो कहती है, इसके सामने संजय क्यों नहीं पाता है तो आप इसके डायलॉग बोलना शुरू कर दीजिए। तो यूनबॉम कहती है, मुझसे नहीं होगा। फिर वो उसे एक पार्लर लेकर जाती है जहाँ यूनबॉम को टीचर किम की लुक देती है। एक टाइट सा बन बनाती है। जिन्होंने भी स्काई कैसल देखा होगा उन्हें टीचर किम के बारे में पता होगा। फिर मिस यून कहती है, मुझसे ये भी नहीं होगा। फिर मंडे यूनबॉम स्कूल में कलरफुल ड्रेस पहनकर आती है। तो स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या आज आपका बर्थडे है, क्योंकि आप हमेशा ब्लैक ही पहनती हो। तो यूनबॉम कहती है, अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसे ताकत से नहीं दिमाग से हराना चाहिए। तो सेजिन पूछती है, क्या आप किसी से लड़ने वाली हो। फिर 4 बज जाते हैं। सारे टीचर्स यूनबॉम को ऑल द बेस्ट कहकर जाने लगते हैं। तो यूनबॉम टीचर सो को रोकती है। तो टीचर सो कहती है, अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना, और टीचर सो वहाँ से भाग जाती। फिर यूनबॉम हनग्योल को रोकती है और कहती है, आज मेरी तुम्हारी अंकल से मीटिंग है तो तुम मीटिंग के बाद अपने अंकल के साथ चले जाना। तो हनग्योल कहता है, आपने ही तो कहा था जो भी करना है अकेले करना है। ये कहकर वो भी चला जाता है। फिर मिस यूनबॉम मीटिंग के लिए तैयार होती है और खुद को रिलैक्स करती है। कहती है, कुछ भी हो रिएक्ट नहीं करना है। फिर संजय क्यू को दिखाया जाता है जो एक बड़ा सा गमला लेकर स्कूल में आया था। फिर अगले सीन में एक लॉयर को दिखाया जाता है जिसका नाम छेई जुन है।
वो किसी एक्ट्रेस चोंगनाही से बात कर रहा होता है। वो उसकी फ़ैन क्लब का प्रेसिडेंट होता है। चोंगनाही उसे कुछ फ़ेवर मांगती है। आपको पता है ना मैं कितना रूड और सेल्फिश इंसान हूँ। फिर एक लड़की की फ़ाइल गिर जाती है तो छई जून उसको हेल्प करता है और चोंगनाही से कहता है मैं बिना पैसों के काम नहीं करता। फिर वो एक लड़की के लिए डोर ओपन करता है और अपने कैबिन में जाते हुए कहता है ठीक है मैं अपने लॉयल्टी के लिए आपसे मिल लूँगा। उसका मैनेजर उसे कुछ पेपर्स देता है और कहता है इस आदमी ने आपके साथ इतना बुरा किया, इस पे केस क्यों नहीं करते। तो छोई जे-जून कहता है मैं अगर ये पेपर्स कोर्ट में पेश करूंगा तो कोर्ट इसकी एड्रेस की मांग करेगी। तो उसका मैनेजर कहता है आपको इसकी एड्रेस नहीं पता। तो छोई जून कहता हाँ, और क्या तुम्हें पता है मैं हर दिन ऐसे वेल ड्रेस होकर क्यों घूमता हूँ। तो मैनेजर कहते हैं ताकि उधर लड़की फंस जाए। तो छोई जून कहता है नहीं, ताकि कब उस कमीने से मुलाकात हो जाए मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस पोजीशन पे हूँ और वो किस पोजीशन पे है। फिर छोई जून कहता है संजय क्यों तुम्हें जिंदा रहना होगा जब तक हम मिल नहीं जाते। फिर संजय क्यू को दिखाया जाता है जो गमला लेकर स्कूल आता है। वो यूनबॉम को गमला देता है तो यूनबॉम कहती है टीचर्स को पेरेंट्स से गिफ्ट लेने की परमिशन नहीं है। तो संजय क्यू कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने जो उस दिन गमला तोड़ दिया था उसके लिए कॉम्पनसेशन है। फिर वो गमले को साइड में रख देता है और यूनबॉम के साथ बैठ जाता है। तो उसके सामने जो टेबल होता है वो उसके लिए छोटा होता है तो वो उसे हटाकर यूनबॉम के पास आ जाता है और कहता है हमें आंख में आंख डालकर बात करनी चाहिए। तो यूनबॉम कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे तुम सियोल से होना पूछता है और कहता है मैं भी आधा सियोल का ही हूँ और कुछ लाइंस सियोल की एक्सेंट में कहता है। फिर वो यूनबॉम को उसके एज के बारे में पूछता है तो यूनबॉम कहती है आप ऐसे पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते। फिर वो पूछता है क्या तुम्हारा नाम बॉम है, मतलब यून तुम्हारा सरनेम और बॉम तुम्हारा नाम कितना छोटा है। तो यूनबॉम गुस्से से हाँ कहती है। फिर वो हैंगुल के स्कोर चेक कर रही तो संजय क्यू उसके पास आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म होता है। और क्या इन दोनों की लव स्टोरी बन पाएगी और वो कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से यूनबॉम सियोल से सिनशुआ जैसी छोटे से गाँव में स्कूल टीचर बन के रह रही है, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।